एक सवाल की बात जो मैंने शुरू में की थी, एक सवाल मेरे मन में बहुत दिन से आ रहा है कि माओवादी जिस तरह से लगातार समर्पण कर रहे हैं, अगर इनके मन में वाकई में समर्पण करने की इच्छा है तो इतने बड़े स्तर के, जैसे 4 आज डीवीसीएम बड़े स्तर के माओवादी होते हैं और उनके पास में हथियार के तौर पर देखा जाए तो AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन होते हैं। SZCM के पास भी AK-47 जैसे ऑटोमेटिक वेपन होते हैं। सरेंडर करने के समय हालांकि वो स्थिति नहीं होती कि वो हथियार लेकर वापस लौटें, लेकिन वाकई में अगर ये माओवादी सरेंडर कर रहे हैं तो इनके हथियार कहाँ हैं। और सरेंडर करने के बाद ऐसा भी हो सकता है कि जब आप सरेंडर कर रहे हो तब आपकी परिस्थिति ना हो हथियार लाने की, लेकिन ये भी तय है कि अगर आप वाकई में मुख्य धारा में लौटना चाहते हैं, आप वाकई में वहाँ पे अगर जो पुलिस ने प्रेस नोट में बताया कि मतभेद है या आपके साथ शोषण हो रहा है और आप वाकई में सरकार के साथ मिलना चाह रहे हैं, तो आप तत्कालीन परिस्थिति को देखकर जरूर हथियार नहीं ला रहे हैं, लेकिन आप चाहें तो हथियार कहीं छुपा कर रख दें। सरेंडर करने के बाद फिर फोर्स के साथ निशानदेही करके उन हथियारों को बरामद भी करवा सकते हैं, लेकिन ऐसा एक भी केस नहीं आ रहा है। पुलिस इन माओवादियों को जरूर समर्पण का आंकड़े के तौर पर दिखा रही है कि एक बड़ी सफलता है, लेकिन एक संदेह, एक सवाल ये भी है कि समर्पण करने वाले माओवादी अपना हथियार छोड़ क्यों आ रहे हैं, संगठन में लेकर क्यों नहीं आ रहे हैं। क्योंकि माओवादी संगठन के लिए जितना कैडर महत्वपूर्ण है, ठीक उसी तरह उनके हथियार भी महत्वपूर्ण है। आप ये बोल सकते हैं कि माओवादी अपना हथियार छोड़ रहे हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि माओवादी अपना हथियार अभी भी संगठन के पास छोड़ कर आ रहे हैं। इसके पीछे का क्या लॉजिक है या इसका क्या भविष्य में परिणाम देखना होगा, ये तो आने वाला वक्त बताएगा, लेकिन साइकोलॉजिकल तरीके से माओवादियों को बड़ा नुकसान हो रहा है सरेंडर करने से उनकी पॉलिसी का खुलासा होता है, आने वाली रणनीति का, जो नई रणनीति उनके द्वारा बनाई जाती है उसका खुलासा होता है, जिसका लाभ पुलिस के जवानों को और सरकार को मिलता है। तो एक बड़ा नुकसान हुआ है माओवादियों को, सरकार के लिए एक बड़ी जीत है, बिना खून बहाए और बिना गोलियां चलाए।